नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अखंड ज्योति के फरवरी 2004 के अंक की। तो चलिए साथ मिलकर इस अंक में जो आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है, जो दिव्य संदेश हैं, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा पर चलते हैं। ये संदेश हमें जीवन के और गहरे अर्थों से मिलाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल की तरफ ले जाता है कि असल में एक इंसान होने का मतलब क्या है। ये पूरा सेक्शन सेल्फ असेसमेंट यानी आत्म मूल्यांकन और सच्चे सुख की खोज के बारे में है। इस अंक का जो पहला लेख है ना, वो एक बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछता है, क्या तुम मनुष्य हो? और इसका सार बस इतना सा है कि सच्ची इंसानियत का जो पैमाना है वो पैसा या लालच नहीं है, वो है प्रेम। जिसके अंदर जितना गहरा प्रेम है वो उतना ही बड़ा मनुष्य है। और इस गहरी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी बताई गई है। होता यह है कि एक महारानी अपनी मृत्यु से पहले अपनी कब्र में ढेर सारा धन छिपा देती है, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखती है। शर्त ये कि इस कब्र को सिर्फ वही इंसान खोद सकता है जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब और बेसहारा हो। अब देखिए, कई गरीब, कई जरूरतमंद लोग उस कब्र के पास से गुजरे, लेकिन किसी ने भी ये ठीक नहीं समझा कि किसी मुर्दे को परेशान किया जाए। पर आखिर में एक सम्राट आता है जिसने अभी अभी उस देश को जीता था, और वो लालच में आकर उस कब्र को खोद डालता है। पर जानते हैं उसे क्या मिलता है? खजाने की जगह सिर्फ एक पत्थर। और उस पत्थर पर एक बहुत ही मार्मिक संदेश लिखा था, मित्र, तू अपने से पूछ, क्या तू मनुष्य है? क्योंकि धन के लिए मुर्दों को परेशान करने वाला मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असल में सबसे गरीब, सबसे बेसहारा इंसान वो है जिसके दिल में प्रेम नहीं, सिर्फ लालच है। और यहीं से सवाल उठता है कि भाई, अगर सच्चा धन पैसा नहीं है तो फिर सच्चा सुख है कहाँ? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अगले लेख में, जिसका शीर्षक ही है सच्चे सुख की राह। ये लेख बहुत खूबसूरती से समझाता है कि असली परमानेंट खुशी जो है ना, वो बाहरी चीजों में नहीं है, वो तो हमारे अपने अंदर, हमारे सद्गुणों में छुपी हुई है। लेकिन एक बात और है, इस अंदरूनी खुशी के कई दुश्मन भी हैं, और मजे की बात यह है कि वो भी हमारे अंदर ही रहते हैं। कौन है ये दुश्मन? क्रोध, डर, असंतोष, जलन, नफरत। ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो धीरे धीरे हमारी शांति को खा जाती हैं और हमें दुखी बनाए रखती हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। सच्चा सुख प्रेम, सत्य और त्याग की मजबूत नींव पर ही टिक सकता है। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया वाली भावना से सबके सुख की कामना करते हैं, बस तभी हम अपने अंदर आनंद के उस झरने को महसूस कर पाते हैं जो कभी सूखता ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। ये सेक्शन ज्ञान के अलग अलग लेवल्स की बात करता है। मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें गाइड करने वाले जो गुरु होते हैं उनके भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखें, स्पिरिचुअल गाइडेंस के 4 लेवल बताए गए हैं। सबसे पहला है शिक्षक। शिक्षक वो है जो हमें कोई खास स्किल या नॉलेज देता है। फिर आते हैं आचार्य। आचार्य सिर्फ सिखाते नहीं बल्कि अपने कंडक्ट से, अपने आचरण से जीना सिखाते हैं। तीसरा स्तर है गुरु का, जो हमारी कॉन्शियसनेस के, हमारी चेतना के गहरे राज खोलते हैं। और सबसे ऊंचा चौथा स्तर है सतगुरु का, जो शिष्य को उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस में मिला देते हैं, विलीन कर देते हैं। अच्छा, इसी अंक में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेख है। ये हफ्ते के 7 दिनों के नाम के पीछे जो वैदिक रहस्य है ना, उससे बताता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि हमारे एंशिएंट इंडियन ज्योतिष विज्ञान पर बेस्ड एक बहुत ही प्रिसाइज सिस्टम है। हर दिन का नाम उस दिन की पहली होरा यानी पहले घंटे का जो स्वामी ग्रह होता है उसके नाम पर रखा गया है। आप सोचिए, हमारे पूर्वजों की खगोलीय समझ कितनी गहरी थी। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। ये सेक्शन हमें हमारी इनर प्रोग्रेस के लिए प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में बताता है। यहाँ हम गायत्री उपासना और मेडिटेशन के पीछे की साइंस को समझेंगे। गायत्री उपासना में ध्यान के 2 बहुत ही सुंदर तरीके बताए गए हैं। एक है साकार ध्यान, इसमें साधक माँ गायत्री की मंगलमयी छवि पर अपना मन लगाता है। और दूसरा है निराकार ध्यान। इसमें उगते हुए सूरज की जो डिवाइन गोल्डन एनर्जी होती है उसे अपने अंदर फील किया जाता है। रास्ते भले ही अलग हों, पर दोनों ही साधक को चेतना के ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं।
और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मेडिटेशन सिर्फ कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, इसके सॉलिड साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि रेगुलर मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और गाबा, मेलेटोनिन जैसे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इसका नतीजा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के, गॉड रियलाइजेशन के मुख्य रास्ते कौन-कौन से हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। ये सेक्शन उन 3 प्रमुख योग साधनाओं के बारे में है जो हमें लाइफ के अल्टीमेट गोल तक ले जाती हैं। तो परमात्मा तक पहुंचने के 3 मेन रास्ते हैं, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ये तीनों रास्ते ना अलग-अलग नेचर के लोगों के लिए हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के 3 अलग-अलग रास्ते हों। मंजिल सबकी एक ही है, उस परम सत्य को एक्सपीरियंस करना। सबसे पहला है मंत्र योग। मंत्र शब्द का मतलब ही है मनन से त्राण, यानी मनन के द्वारा मुक्ति। इसमें होता क्या है कि पूरी श्रद्धा और कंसंट्रेशन के साथ डिवाइन मंत्रों का जप किया जाता है। इससे मन प्योर होता है और इंसान दुनिया के बंधनों से आज़ाद हो जाता है। दूसरा रास्ता है कर्मयोग। ये हमें सिखाता है कि अपने काम को, अपनी ड्यूटीज को फल की इच्छा के बिना कैसे किया जाए। जब इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं, ये सब ईश्वर का है, इस फीलिंग के साथ काम किया जाता है तो हर काम एक पूजा बन जाता है और हमारी आत्मा को प्योरीफाई करता है। और तीसरा रास्ता है ज्ञान योग। ये विवेक और वैराग्य का रास्ता है। इस पर चलने वाला साधक मैं कौन हूँ, इस सवाल की बहुत गहरी पड़ताल करता है और सेल्फ रियलाइजेशन के जरिए अपने सच्चे इटर्नल सेल्फ को जान लेता है। और अब हम आते हैं इस अंक के आखिरी और सबसे बड़े टॉपिक पर, भारत का विश्व दर्शन। ये सेक्शन इस बारे में है कि आने वाले समय में भारत की क्या भूमिका होने वाली है, कैसे भारत पूरे विश्व को स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी का रास्ता दिखाएगा। स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था, विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारतीय संस्कृति ही समस्त विश्व को एक नई दिशा एवं नया मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उनका मानना था कि ये जो बदलाव आएगा ना, वो किसी विनाश से नहीं बल्कि शांति, प्रेम और स्पिरिचुअलिटी की ताकत से आएगा। और यहीं पर साइंस को देखने का भारतीय और वेस्टर्न नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, भारतीय दृष्टि में साइंस स्पिरिचुअलिटी का ही एक हिस्सा है। ये एक टूल है जो हमें ईश्वर की इस कमाल की दुनिया को समझने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न व्यू इसे ज्यादातर फिजिकल कंफर्ट्स बढ़ाने का एक जरिया मानता है। तो कुल मिलाकर अखंड ज्योति के फरवरी 2004 अंक का संदेश एकदम साफ है। यह हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने, सच्ची खुशी को अपने अंदर ढूंढने, ज्ञान के रास्तों को समझने और आखिर में दुनिया की भलाई में अपनी भूमिका को पहचानने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही रह जाता है कि इस इटर्नल विजडम को, इस शाश्वत ज्ञान को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे लेकर आएं? शायद इसी सवाल पर सोचना इस अंक को पढ़ने और समझने का असली मकसद है।